लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब बैंक निफ्टी आप ट्रेड करने की सोचें तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए, कौन-कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको लगाना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे डेटा है जो आपको रेफर करने चाहिए। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है 90% व्यूअर्स मोबाइल ऐप पे देखते हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा और जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर कोई अपने आप को एक्सपीरियंस ट्रेडर समझता है तो देखिए ऐसा है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड होते तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी जब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि बैंक निफ्टी में वेटेज या कॉम्पोजिशन क्या है। पहले चीज तो एच डी एफ सी बैंक का आपका 27.41% वेटेज है, आईसीआईसी बैंक का 21.09% वेटेज है, मतलब ये दोनों का कंबाइंड वेटेज है अराउंड 48.5% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 48.5% अगर इनका ही वेटेज है तो आप समझो कि ये दोनों ही अकेले मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज 50% अप्रॉक्स हो गया इनका। और उसके साथ आप और 3 बैंक लगा लोगे तो आप 87-88% का वेटेज कैरी कर रहे हो अपने साथ, राइट? तो जब इनको हम यूज करेंगे तो हम डिसीजन सही ले पाएंगे, राइट? तो इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 90% व्यूअर्स जो है होते हैं वो तो मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो मोबाइल ऐप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बिठा लेना है अपने वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी, उसके नीचे ये 5 कंपोनेंट। ठीक है, 5 कंपोनेंट क्या हो गए? एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एस बी आई। आपने बिठा लिया। मोबाइल ऐप पे ये फ्रंट में दिखेगा, मुझे लैपटॉप में ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। आपके लिए बेस्ट ये आपके आंख के सामने ये दिखाई देगा। अब आपको बस ये देखना है कि इसमें जो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं ये कैसा मूवमेंट दे रहे हैं। देखिए लो वेटेज वाले ये अराउंड 30% वेटेज वाले स्टॉक जो हैं, ये आप 30 to 40% वेटेज वाले स्टॉक जो हैं आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहे थे। हाउएवर हाई वेटेज वालों ने कम मूवमेंट दिया है, बट ये मान लीजिए सुबह 10 रुपए नीचे चल रहा था। ठीक है, इसका लो क्या था? 1462 के आसपास का लो था। वहां से ये भागना चालू किया है, इसने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? 1482 पे दी है, 20 रुपए ऊपर दी है। रफली 1.5% का मूवमेंट था। तो आपको इस तरह से स्टॉक्स को लेके जज करना होगा। अपने बैंक निफ्टी के संग आप इन स्टॉक्स को लगा लीजिए। इन स्टॉक्स पे आपको अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम देगा। बहुत ज्यादा बैंक्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट 3 ये पेयर में बना के आप देखिए, आपको अच्छा दिखेगा और आप आराम से जज कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर 5 आपने लगाने तो बोल दिया बट हमें चार्ट देखना है तो कैसे चार्ट देंगे? देखिए दो चीजें हैं, एक क्लिक पे चार्ट खुलता है, राइट? तो आपने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, संग संग एचडीएफसी का चार्ट खोल लीजिए, आपको देखिए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखेगा। आप आईसीआईसी बैंक का चार्ट खोल लीजिए, थोड़ा सा ही अलग दिखेगा क्योंकि इसने आज अलग मूवमेंट दिए हैं। बट एक्सेस का आप चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मूवमेंट है। यहाँ पे डिप है, इसमें कम डिप है, एचडीएफसी में ज्यादा डिप था। कोटक एसबीआई सेम कहानी रहेगी, राइट? अब सर इंडिकेटर क्या क्या लगाए? देखिए इंडिकेटर क्या क्या लगाने हैं, मैं जो इंडिकेटर्स कोई भी बिगिनर को रिकमेंड करता हूँ वो इंडिकेटर्स है। सबसे पहली चीज, आप आरएसआई लगा दीजिए, सिंपलेस्ट टू यूज है। उसके बाद आप लगा दीजिए एमएससीडी। उसके बाद आप लगा दीजिए सुपर ट्रेंड। ये ऑलमोस्ट सारे ऐप में आपको मिल जाएगा। ये 3 इंडिकेटर्स मैं वही बता रहा हूँ, कोई प्रोप्राइटरी मेरे कोई खुद के सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल चीजें ही बता रहा हूँ जो आपको ऑलमोस्ट हर ऐप में मिल जाएंगे। आप जेरोधा यूज करते हो, अपस्टॉक यूज करते हो, आप एंजल ब्रोकिंग यूज करते हो, सब में ये मिलेगा आपको। ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग.com के भी चार्ट में मिल जाएगा, आपको चार्ट आईक्यू में मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, सब में मिल रहा है, हर चार्ट में मिल रहा है। तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। अब देखिए मार्केट खुला, सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में ही है, राइट? जब तक ये इसको क्रॉसओवर नहीं देता है, मतलब ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन है इसको जनरली लोग स्टॉप लॉस लाइन मानते हैं। अगर इसको जब तक आप क्रॉसओवर नहीं दे रहे हो तब तक आप मानो कि आप अपने ट्रेड में सही हो। तो कोई शॉर्ट पोजीशन में अगर था, ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप शॉर्ट पोजीशन में अगर हो तो आप सही ट्रेड में हो। जैसे ही इसको क्रॉसओवर दिया तो अब यहाँ से सिर्फ लॉन्ग ट्रेड बनता है। एंड जब तक इसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर नहीं दिया तब तक आपको मानना है कि आपको लॉन्ग ट्रेड में ही बने रहना है। और जैसे ही इसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया तब वहां से शॉर्ट ट्रेड बना, उसके बाद इसने फिर लॉन्ग साइड अगर क्रॉसओवर दिया तो ये लॉन्ग ट्रेड बना। आप आरएसआई से कैसे जज करोगे? देखिए जब यहाँ पे नीचे में आपको 24-25 के आसपास का आरएसआई आया था, राइट? तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि आपका 20 के आसपास आरएसआई आ जाए, 20 to 30 के रेंज में, तो आप खरीद के चल सकते हो बिकॉज वहां से रिवर्सल का चांसेस रहता है। जनरल पैटर्न यही होते हैं। फिर उसके बाद देखिए 70 के आसपास जब ये आरएसआई आया है तो वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है। हाउएवर हमारे इस केस में नहीं आया सेलिंग प्रेशर। क्यों? क्योंकि हम ना
एमएससीडी में आप देखिए तो एमएससीडी में ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे हैं, हमने कोई बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिया है। छोटा सा आपने एक टिक दो टिक नीचे लगाया है, बट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर नहीं दिया। प्लस सुपर ट्रेंड आपको क्या बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, तो इसलिए लोग पॉजिटिव ट्रेंड में बने हुए हैं। उसके बाद जब देखिए सुपर ट्रेंड ने भी नीचे की तरफ दिखाया, आपका आरएसआई भी 60 से डाउन होकर ऑलमोस्ट 30 तक आया, और यहाँ पे एमएससीडी में भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ, ये क्लियर सेल सिग्नल्स थे, राइट। फिर यहाँ से जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ, यहाँ भी आरएसआई बढ़ने लगा और यहाँ पे भी सिग्नल आया, तो आपको क्या सिग्नल मिला कि यहाँ पे लॉन्ग आप कर सकते हो। तो टुवर्ड्स द एंड मान लीजिए ये सिग्नल आपने यहाँ पे भी जज किया है 34,900 के आसपास भी आके, तो यहाँ से 200.9 निफ्टी मूव किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप करोगे ना, और ये जब बुलिश क्रॉसओवर हो रहा था तो उस समय क्या लेवल थे, 24,900 के आसपास थे। आरएसआई उस समय ही बढ़ना चालू हुआ, तो स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हुआ, मोमेंटम बढ़ना चालू हुआ, ट्रेंड आपको क्लियर दिखने लगा। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, राइट। तो ये 3-4 चीजें हो गई जो बिगिनर के लिए बेस्ट है। आप अगर एक्सपीरियंस हो यार, 100 इंडिकेटर आप लगाओ ना जितना लगाना है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए यही लेवल और यही आपको ध्यान रखने होंगे। ये 4-5 चीजें आप ध्यान रखे करोगे तो बिगिनर लेवल पे आपका विन रेशियो अभी जो होता है, मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, 2 ही ट्रेड सही होते हैं, थोड़ा आपका इंप्रूव होगा, 4 ट्रेड सही होने लगेंगे, 5 ट्रेड सही होने लगेंगे, 6 ट्रेड सही होने लगेंगे, प्रोवाइडेड आप इन स्टॉक्स को वॉच कर रहे हो, इन ट्रेंड्स को वॉच कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रेंड्स इन स्टॉक्स के बेसिस पे ही बनेंगे। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये जो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, वो लेवल क्या है, बैंक निफ्टी का आपको ऑप्शन डेटा देखते रहना पड़ेगा। अब ऑप्शन डेटा आपको रेजिस्टेंस लेवल बताता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल, अब किसी जगह से अगर मान लीजिए कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है किसी लेवल पे, जैसे आज की एक्सपायरी में क्या हुआ था, 35,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स थे, जब वो भागने लगेंगे, कॉल राइटर्स भागने इन द सेंस कि उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेशन है, तो वहां से आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से पुट राइटर्स भाग रहे हैं, मतलब वहां पे सपोर्ट टूट रहा है, सपोर्ट अगर टूट रहा है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हो। ऑप्शन चेन एनालिसिस की हमारी डिटेल वीडियो है, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन चेन को ऐसे यूज कैसे करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनको आप ध्यान रखोगे ना तो आपका ट्रेड एटलीस्ट विन रेशियो जो आज आपका 10 में 2 ट्रेड सही होता है, वो आपका इंप्रूव होकर 10 में 4 ट्रेड 6 ट्रेड सही होने लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा।